उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ये वोटर्स को लुभाने का काम करेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में निर्णायक साबित होंगी। लेकिन आइए हम बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मुरसान की जमींदार संपत्ति के शासक जाट परिवार में हुआ था। वह घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र थे। 3 साल की उम्र में हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उन्हें अपने बेटे के रूप में अपनाया। 1885 में राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ब्रिटिश प्रधानाध्यापकों और मुस्लिम शिक्षकों के अधीन मुस्लिम एंग्लो से प्राप्त की। वे अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और 1905 में कॉलेज छोड़ दिया। उन्हें 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। राजा महेंद्र प्रताप ने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति छोड़ दी और उन्होंने वृंदावन में एक तकनीक कॉलेज की स्थापना की। 1913 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अभियान में भाग लिया। उन्होंने अफगानिस्तान और भारत की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में यात्रा की। 1925 में वे तिब्बत के एक मिशन पर गए और दलाई लामा से मिले। वह मुख्य रूप से अफगानिस्तान की ओर से एक अनौपचारिक आर्थिक मिशन पर थे, लेकिन वे भारत में ब्रिटिश क्रूरताओं को भी उजागर करना चाहते थे। 1906 में वे कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कोलकाता गए और स्वदेशी आंदोलन में शामिल कई नेताओं से मिले। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए 20 दिसंबर 1914 को 28 वर्ष की आयु में बाहरी समर्थन प्राप्त करके भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के चंगुल से मुक्त करने की इच्छा के साथ तीसरी बार भारत छोड़ दिया। जापान में उन्होंने 1929 में वर्ल्ड फेडरेशन मंथली मैगजीन प्रकाशित की, जिसमें भारत को मुक्त करने के लिए विश्व युद्ध की स्थितियों का उपयोग करने की पूरी कोशिश की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जापान में टोक्यो में रहे और वर्ल्ड फेडरेशन सेंटर से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अपना आंदोलन जारी रखा। उन्होंने 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का गठन किया। अंत में ब्रिटिश सरकार मान गई और राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान के साथ टोक्यो से भारत आने की अनुमति दी गई। वह 32 साल बाद भारत लौटे और 1946 को मद्रास पहुंचे। भारत पहुंचने पर वे तुरंत महात्मा गांधी से मिलने के लिए वर्धा पहुंचे। आज़ादी के बाद भी उन्होंने आम आदमी को सत्ता हस्तांतरण के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। उनका दृष्टिकोण था कि पंचायत राज ही एकमात्र उपकरण है जो लोगों के हाथ में वास्तविक शक्ति डाल सकता है और भ्रष्टाचार और नौकरशाही बाधाओं को कम कर सकता है। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष थे और अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष भी थे। वह 1957 से 1962 में दूसरी लोकसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी को जबरदस्त मतों से शिकस्त दी थी। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप एक अच्छे लेखक और एक पत्रकार भी रहे। 29 अप्रैल 1979 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।